Assalamu alaikum students. Hope so you all are doing well. Today our topic of discussion is dipole induced dipole interactions. लास्ट लेक्चर में मैंने अपने केमिस्ट्री के फोर्थ चैप्टर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट किया था, जो कि हैं लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल इंट्रो लिया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का। आज जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। पिछले लेक्चर को देखने के लिए डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को आप मेरे पिछले कमेंट सेक्शन में पिछली लेक्चर का लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हम देख लेते हैं आज के लेक्चर में कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती क्या हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन या फोर्सेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वन एवर नॉन पोलर मॉलिक्यूल अप्रोचेज ए पोलर मॉलिक्यूल। हमने डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में तो देखा था कि इसमें क्या सिचुएशन थी कि दो पोलर मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है कि उनमें जो अपोजिट एंड वाले पोल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके दरमियान जो फोर्सेस डेवलप होती हैं हम उनको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की बात कर रहे थे। बट इन केस यूँ होता है कि मॉलिक्यूल्स खुद को एक लाइनअप यूँ करते हैं कि पोलर और पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के नेबर्स में नहीं मिल रहे। मींस ये है कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल नेबरिंग में प्रेजेंट है, मींस एक दूसरे के करीब प्रेजेंट है। तो होगा क्या इस तरह के केस में कि व्हेन एवर ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल अप्रोचेज ए पोलर मॉलिक्यूल विद अ परमानेंट डाइपोल, ए डाइपोल विल बी इंड्यूस्ड इन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कि होता क्या है कि जब कभी भी पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब पहुंचता है तो होता क्या है कि पोलर मॉलिक्यूल के पोल्स की वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी टेम्परेरी तौर पर, मतलब आर्जी तौर पर, परमानेंटली नहीं, आर्जी तौर पर उसमें भी पोल्स जनरेट हो जाते हैं। तो इस तरह की जो इंट्रैक्शंस उन दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस बोलते हैं। ओके, द डाइपोल इंड्यूस्ड विल बी इन ऑपोजिट ओरिएंटेशन टू दैट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल। अब आप सामने स्लाइड में देख रहे हैं कि ये किस तरह से होते हैं परमानेंट डाइपोल एंड पोलर मॉलिक्यूल। मीन्स ये जो ब्राउन कलर में आपको एक मॉलिक्यूल की शेप नज़र आ रही है, इट इज़ परमानेंट डाइपोल। बट जब हम लोगों के पास ये ग्रीन कलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास जब ये पोलर मॉलिक्यूल पहुंचता है तो इनके दरमियान जो फोर्सेस डेवलप होती हैं हम उनको डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं या दो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल जो दी जा रही है वो HCl और आर्गोन की दी जा रही है कि किस तरह से HCl और आर्गोन के दरमियान में बॉन्डिंग होती है या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। HCl जो है कि परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल है, बट आर्गोन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जब एक परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल मींस HCl पहुंचता है आर्गोन के पास तो क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आर्गोन के ऊपर भी क्या कर देता है? पोल्स जनरेट कर देता है। इसी तरह के सेकंड एग्जांपल हम लोग देखें तो हम लोग के पास वाटर एंड ऑक्सीजन की बात आती है। वाटर हम लोगों को पता है इज़ वेरी पोलर मॉलिक्यूल। क्यों है पोलर? क्योंकि जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, इसी तरह जब हाइड्रोजन H2O वाटर जब ऑक्सीजन के पास पहुंचता है, O2 नेगेटिव के पास पहुंचता है तो क्या करता है? वाटर बीइंग वाटर ड्यू टू हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन O2 नेगेटिव के ऊपर भी क्या करेगा? पोल जनरेट कर देगा। यही इसी वजह से ये जो पोलर परमानेंट वाटर मॉलिक्यूल है, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है वाटर, ये क्या करेगा? एक टेम्परेरी चार्ज प्रोड्यूस कर देगा ऑक्सीजन पे भी। ओके, ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। बट हम इस अपनी वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा बुक से भी, फर्स्ट ईयर की बुक से भी दे देती हूँ नो हाउ के है क्या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। समटाइम्स वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस कंटेनिंग पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। कभी कभी यूँ होता है हम लोगों के पास कि यूँ नहीं होता, जिससे हमने डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में पढ़ा था कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को आके लाइनअप, वो ख़ुद को आके लाइनअप कर रहे हैं एक डायरेक्शन में। कभी कभार हमारे पास ये भी होता है कि पोलर के साथ साथ हम लोगों के पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। फिर क्या होता है? द पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द मोबाइल इलेक्ट्रॉन ऑफ द नियर बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फिर जो पॉजिटिव एंड होता है पोलर मॉलिक्यूल का वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पास ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल घूम रहा होता है। गौर से सुनिएगा, क्लास अटेंशन के साथ बैठिएगा, सुनिए कि जो पॉजिटिव एंड होता है पोलर मॉलिक्यूल का, जब कभी भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल उनके पास आएगा तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड उन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इन दिस वे पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इस तरह क्या होगा? पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एंड बोथ मॉलिक्यूल्स बिकम डाइपोल्स, और दोनों मॉलिक्यूल पोल डाइपोल्स बन जाएंगे। मीन्स दोनों में पोल जनरेट हो जाएंगे। इस तरह की जो फोर्सेस होती हैं उन्हें हम डाइपोल
इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहते हैं, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आल्सो कॉल्ड डिबाई फोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के बारे में आज हमने डिटेल रिव्यू लिया है। मोर एवर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस को पढ़ेंगे, और इससे लास्ट लेक्चर में मैंने डाइपोल फोर्सेस का एक डिटेल रिव्यू दिया है। आप अगर वो लेक्चर भी लेना चाहें तो कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप इजीली वो लेक्चर ढूंढ सकते हैं। Moreover, like, share and subscribe my channel for more videos and stay connected. Allah Hafiz. Meet